सभी सनातन धर्मी श्रोताओं को मेरी ओर से हर हर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आपका अपने YouTube चैनल धर्मपथ सिवनी वाले पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के विषय पर हम यह जानेंगे कि भगवान सूर्य नारायण को, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की विधि क्या है। आपके पास जितने भी प्रश्न हों, चाहे जितने भी भ्रम हों, मैं पूरा उस भ्रम और प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि शायद ही ऐसा हो कि अब आपको सूर्य अर्घ्य की विधि के लिए कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता पड़े। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सबसे उचित स्थान कौन सा है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का सबसे उचित स्थान तो जैसे या तो जलाशय में दें या भगवती गंगा के पास में, यमुना इत्यादि तीर्थ स्थानों पर दें। ना हो सके तो आप सोचें कि फिर हम जब गंगा जी के पास ना जा पाएं तो फिर कैसे करें। आप घर की छत पर भी खड़े होकर आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, नहीं तो बालकनी में खड़े होके या तो घर के अंदर भी आप एक पात्र रखकर सामने सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, पर निश्चित ही आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य देवें। दूसरा प्रश्न यह है कि भगवान सूर्य को अर्घ्य तो दें, पर अर्घ्य कैसे देना चाहिए। शास्त्रोक्त एक प्रमाण है, कराभ्याम तोयमादाय गायत्रां चाभिमंत्रितम् आदित्याभिमुखस्तिष्ठं स्त्रियः क्षिपे संध्योद्वयोः। दोनों हाथों को मिलाकर और आपको अर्घ्य देना है, पर इस पर एक विशेष बात ध्यान रखना है कि दोनों अंगूठों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इस मुद्रा को कर आप सूर्य को अर्घ्य दें। तीसरा प्रश्न यह है कि कौन से पात्र से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तो पुराणांत यह वर्णन मिलता है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ताम्र पात्र अर्थात तांबे के लोटे इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। जब आप अर्घ्य दें तो उस लोटे पर क्या डालें, रक्त, चंदन, अक्षत और पुष्प डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। सूर्य को अर्घ्य आप कितनी बार देंगे, तो सूर्य को अर्घ्य जो है आपको 3 बार देना है। किस क्रम से देना है, जैसे हमने एक बार सूर्य को अर्घ्य दिया, फिर एक परिक्रमा करके फिर दूसरी बार अर्घ्य देना है, फिर एक परिक्रमा कर तीसरी बार अर्घ्य देना है। इस प्रकार से आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। अर्घ्य देने की जो विधि है आपको यह बताया कि हाथों की मुद्रा ऐसे रखकर और कुछ झुककर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। ध्यान रखें कि पूर्व दिशा की तरफ ही मुख कर आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। एक बात की यह सावधानी रखना है आपको कि सूर्य भगवान को जब आप अर्घ्य दें तो वह जल जो है वह तुलसी जी पर नहीं गिरना चाहिए, और प्रयास करें कि सूर्य अर्घ्य देने के बाद वह जो जल है जो अर्घ्य में आपने दिया है वह आपके पैरों में ना पड़े। आखिरी में हम यह जानेंगे किस मंत्र के द्वारा आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। तो ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप करते हुए आप भगवान को सूर्य को अर्घ्य देंगे। बंधुओं, अगर आपको सूर्य अर्घ्य की विधि की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों को आप शेयर करें, और इस प्रकार की शास्त्रीय और प्रमाणिक जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल मिलते हैं नई शास्त्रीय जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।